अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट कन्वर्सेशंस पावर्ड बाय पाक पैशन। दोस्तों, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2021-2022 ये जो इरा था, इसमें जो लौट आई थी हमारे सामने, उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे। अगर मैं नाम गिनना शुरू करूं तो हसीबुल्लाह खान, फिर इरफान खान नियाजी, कासिम अकरम और बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो आगे चल के बहुत ज़्यादा रिकग्निशन में आए, डोमेस्टिक में नाम बनाया और अब कुछ प्लेयर्स उनमें से माशाल्लाह से पाकिस्तान से भी खेल चुके हैं। उनमें से एक लड़का ऐसा था जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में लोगों को काफ़ी पसंद आया। फिर उसके बाद डोमेस्टिक में जाके उसने परफॉर्मेंसेस देना शुरू की, लेकिन कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रॉफी के फाइनल में उसने जो किया, एक दफ़ा से फिर लोगों को वो याद आया और लोगों ने उसको प्रेज़ किया। हमारे साथ आज मौजूद हैं डेरा गाज़ी खान से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साल के मोहम्मद शहज़ाद, जिन्होंने अभी फाइनल में ना सिर्फ हैट्रिक की, 5 विकेट लिए और साथ-साथ सेंचुरी भी कर दी। सो कांग्रेचुलेशंस ऑन हैविंग अ वंडरफुल सीज़न शहज़ाद भाई एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताएँ कि जब आपको पर्सनली फर्स्ट टाइम देखा था तो आप ओपनिंग कर रहे थे अंडर 19 की टीम से। तो मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद ये सिर्फ बैटिंग ही करते हैं, लेकिन अभी जब हमने फाइनल में देखा, आप पेस बॉलिंग भी कर रहे हैं और एज़ ऑलराउंडर उभर के सामने आ रहे हैं। तो ये बॉलिंग का आपको पहले से था या ये टाइम के साथ डेवलप किया है? बिल्कुल। मैं बॉलिंग अंडर 19 में भी करता था और अंडर 19 में भी मैंने वर्ल्ड कप में 5 आउट किए थे। और उसके बाद ये बॉलिंग तो साथ ही चल रही थी, 3-4 साल हो गए हैं बॉलिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ। लेकिन बॉलिंग थोड़ी सी क्योंकि आपके टीम में अगर 3-4 ऑलराउंडर खेल रहे हो ना, तो आपको फिर बॉलिंग का थोड़ा ना मौका कम मिलता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था 3-4 साल से, मतलब कि बॉलिंग कम मिल रही थी मुझे, लेकिन जहाँ भी मिल रही थी कोशिश करता था कि मैं अच्छी करूँ टीम के लिए। और इस टूर्नामेंट में, प्रेजेंट कप में, मुझे बॉलिंग काफ़ी मिली। और एज ए मतलब तीसरा फास्ट बॉलर मैं खुद ही खेल रहा था। तो जितनी बॉलिंग मिलती गई और अल्लाह का शुक्र है कि बॉलिंग भी अच्छी हुई है उसमें। थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बताएँ। लोगों ने तो आपको अंडर 19 वर्ल्ड कप में ही फर्स्ट टाइम देखा था, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है क्रिकेटर की, वो सामने लाना ज़रूरी है। तो ज़रा शुरू से बताएँ कि बचपन से कैसे, किसने इम्प्रेस किया? कौन ऐसा क्रिकेटर था जिसने आपको इंस्पायर किया और आपने सोचा कि यार मैंने भी प्रोफेशनल क्रिकेटर ही बनना है? बिल्कुल। मैं 12 साल का था उस टाइम। मैं डीजी खान में ही क्रिकेट स्टार्ट की थी मैंने। और उसके बाद 1 साल के बाद मैं अंडर 13 खेला था। और अंडर 13 खेलने के बाद मैं मूव हो गया था लाहौर में। और फिर मेरे क्रिकेट की जर्नी जो है वो लाहौर में स्टार्ट हुई। और मैंने इधर से ही मेहनत ज़्यादा स्टार्ट की। और उसके बाद अंडर 16 खेला। अंडर 16 भी अच्छी रही मेरी परफॉर्मेंसेस। और फिर उसके बाद ऐसे स्टेप बाय स्टेप अंडर 19 खेली, वर्ल्ड कप खेले। और उसके बाद फर्स्ट क्लास में भी आया अभी। मैं जिसको देखता था वो तो हमारे पुराने दौर के ही हैं, इमरान खान, जिसको मैं फॉलो भी करता हूँ बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। उनको ही देख देख के क्रिकेट स्टार्ट की थी। तो घर से आपको सपोर्ट मिल रही थी, फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट थी कि भई आप जाएँ, खेलें और कोई मसला-मसाइल नहीं हुआ? घर में स्पोर्ट तो कम ही थी, क्योंकि अम्मी को इतना नहीं पता था क्रिकेट का, अभी भी इतना नहीं पता क्रिकेट का। भाइयों को पता है, वो खेलते भी थे, क्लब लेवल तक वो भी खेलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी स्पोर्ट इतनी नहीं मिलती थी। लेकिन बस शौक था कि भाई खेलना है। तो अपने तहत पे ही मैं मतलब लौट आया था। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उसमें सिला भी दिया। सही। तो जब आप अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गए, आपको जब पता चला कि यार ये मैचेस तो टीवी पे भी आ रहे हैं, सामने सब देख रहे होंगे, फिर आपने एशिया कप में एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली इंडिया के अगेंस्ट, 81 रन्स की आपने इनिंग खेली और वो मैच भी पाकिस्तान जीता। तो पीछे से जो आप क्रिकेट खेल के आ रहे थे और फिर जब बड़े स्टेज पे आप आए, ज़ाहिर है उसमें फ़र्क तो होगा, लेकिन क्या उसने आपकी गेम को इम्प्रूव किया या उससे आपकी थोड़ी परफ़ॉर्मेंस इम्पैक्ट हुई जब वो बड़े स्टेज का प्रेशर आया, क्राउड का आया, टीवी का आया? तो वो थोड़ा-सा बताएँ कि कैसे आपने उसको मैनेज किया? बिल्कुल। अगर आप एक अंडर 16 से आए और मैं अंडर 16 से आया था अंडर 19 वर्ल्ड कप में,
और बिल्कुल प्रेशर था उस टाइम, क्योंकि आप अंडर 16 से अगर अंडर 19 आए खेलने के लिए, और वो भी सीधा लाइव हो मैचेस, तो प्रेशर होता है, और प्रेशर था भी सही उस टाइम। और पहला जो मेरा वर्ल्ड कप था 2020 वाला, वो इतना अच्छा नहीं गया था। लेकिन उसी चीज़ों को मैं लेके वापस आया था जब 2020 में वापस जो डोमेस्टिक मैच अंडर 19 में। तो उस टाइम तक काफी चीजें पता चल गई थी कि ऊपर वाली क्रिकेट में क्राउड भी होता है, मैचेस लाइव होते हैं, तो आपने किस तरीके से हैंडल करना है प्रेशर। तो वापस आके मैंने वही वर्क किया, वही काम किया, अपने आप को मतलब प्रेशर सिचुएशन में जाके खेलता था, बैटिंग करता था। तो वापस आके काफी हेल्प मिला फिर मुझे। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि 2022 वाला वर्ल्ड कप मैं समझता हूँ इतना अच्छा नहीं गया मेरा जितना जाना चाहिए था। लेकिन उसमें 2-3 इनिंग्स ऐसी हैं जो इम्पैक्टफुल थी। उसमें काफी हेल्प मिला है मुझे। तो आजकल हम जो ऑलराउंडर्स को देखते हैं वो अपनी गेम को ऐसे डेवलप करते हैं कि वो किसी भी पोजीशन पे बैटिंग कर सकें और किसी भी सिचुएशन में आके बॉलिंग कर सकें। अगर हम थ्रू आउट द वर्ल्ड जो ऑलराउंडर्स को हम देखते हैं, सो वाइट बॉल में आपकी जो पोजीशन होती है नॉर्मली वो टॉप ऑर्डर में होती है, आप या ओपन करते हैं या नंबर 3 खेलते हैं। रेड बॉल में आप थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, तो आपकी प्रेफरेबल पोजीशन दोनों फॉर्मेट्स के अंदर कौन सी है और आप क्या समझते हैं कि किस पोजीशन में रह के आप कौन से फॉर्मेट में उस पोजीशन पे खेल के आप अच्छा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अंडर 19 में तो ओपन ही करता था। और एशिया कप में भी मैंने ओपन की थी। जब मैं डोमेस्टिक में आया था यहाँ पे फर्स्ट क्लास में या वनडे में, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे नीचे भी खेलना पड़ गया। उस टाइम थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि एडजस्ट करना, अगर आप 3-4 साल से ओपन कर रहे हो तो आप उसके बाद फौरन ही आप 5वें 6ठे नंबर पे आ जाएं तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने इस चीज को प्रोफेशनली तौर पे मैंने क्या समझा कि अगर क्रिकेट है यहाँ पे, तो आपको किसी किसी टीम में अगर आप फ्रेंचाइज में है तो आपको किसी भी नंबर पे खेलना पड़ सकता है, क्योंकि फ्रेंचाइज को कहीं पे भी अगर आपकी जरूरत है तो वो वहाँ पे आपको खेलना पड़ेगा। तो फिर मैंने वैसे ही प्रैक्टिस की, मिडिल ऑर्डर में भी प्रैक्टिस की, फिर मैंने लोअर ऑर्डर में भी की प्रैक्टिस, कि मैं हो सकता है छठे पे भी खेल सकूं। लेकिन 1-2 साल हो गए, मैं अल्लाह का शुक्र है कि जिस नंबर पे भी अब खेल रहा हूँ, या जिस नंबर पे भी टीम को जरूरत होती है, तो वो अल्लाह का शुक्र है उसमें हेल्प मिल रही है। और मैं मिडिल ऑर्डर में भी कर रहा हूँ परफॉर्म, छठे भी कर रहा हूँ। और ओपन तो वैसे ही मैं करता था, और ओपन की भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ साथ साथ। शहजाद, जब हमने आपको अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखा उसके बाद आपका जो तरीन एकेडमी में जो सफ़र था वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट रहा, वो वहाँ पे आपने जाके अपनी गेम को काफ़ी इम्प्रूव किया। तो थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताएं कि जो सुल्तान्स एलीट स्क्वाड में आपका जो टाइम गुजरा वो कैसा था, उसमें आपने क्या सीखा? क्योंकि जहाँ तक हमने सुना है वहाँ पे इंटरनेशनल कोचेस भी आके वो भी आपकी हेल्प करते हैं। वो कितना इम्पैक्टफुल था आपके लिए? और इसके अलावा मोहम्मद वसीम के साथ जिनके अंडर आप लोगों ने अभी पीटीबी के साथ टाइटल भी जीता है, उन उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये बात करते हैं कि उनकी कोचिंग बड़ी अच्छी है और वो लड़कों को बड़ा आप कह लें कि बैक करते हैं और पुश करते हैं अच्छा परफॉर्म करने के लिए। मेरे ख्याल से मैं 3 साल से 2022 के बाद ही मैंने तरीन एकेडमी में अली भाई ने मुझे बुला लिया था 2022 के वर्ल्ड कप के बाद। उससे पहले भी मैं ऑन एंड ऑफ जाता रहता था। लेकिन मैं जो 2022 के वर्ल्ड कप के बाद जो भी उनका कैंप लगता था वो मुझे इनवाइट करते थे। पावर हिटिंग कैंप लगे हैं, बॉलिंग कैंप लगे हैं। और बिल्कुल काफी वहां से मुझे सपोर्ट मिली, काफी हेल्प मिली मेरे स्किल्स के हवाले से। पावर हिटिंग कैंप जब लगा था, जूलियन वुड आए थे जो, उन्होंने भी काफी हिटिंग के बारे में बताया। और उसके बाद बॉलिंग कैंप्स लगे थे, वहाँ पे भी बॉलिंग्स के हवाले से बहुत मुझे हेल्प मिली वहाँ पे। और वहीं से ही मुझे बॉलिंग का एक अगर आपको आपके अंदर एक स्किल्स है, तो आप भी चाहते हैं कि वो अपनी आप स्किल्स को मजीद जितना हो सके इम्प्रूव करें। और उन्हीं कैंप्स की वजह से ही मैं अपनी बॉलिंग को थोड़ा ज्यादा और सीरियस लेने लग गया था। मेरे ख्याल से उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं मैं अली तरीन भाई का, मेरे ख्याल से वो काम होगा। और बाकी मोहम्मद वसीम भाई, आज बिल्कुल मैं मोहम्मद वसीम भाई को भी पहली बार उधर ही मिला था अली स्क्वाड में। हमारा रमजान कप चल रहा था कराची में। तो बिल्कुल उनकी कोचिंग में भी बड़ा मजा आ रहा है खेलने में। उस गाइड करते रहते हैं कि आपको
जो मेन थिंग होती है कि वो सिचुएशन का बाज औक़ात प्लेयर सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलता। तो वही वो गाइड करते रहते हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है उनके साथ भी। इसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर या कोई ऐसा कोच जिसने आपकी पूरी जर्नी में अभी तक आपको काफ़ी सपोर्ट किया हो, या जिसकी कोचिंग की वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिली हो, गेम इम्प्रूव हुई हो? किसी को आप क्रेडिट बिल्कुल देना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर मैं उनका नाम ना लूं तो ये फिर ज्यादती भी होगी। क्योंकि वो जो इजाज इजाज भाई हैं, इजाज भाई सीनियर, हुँ। इजाज अहमद सीनियर, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया अंडर 16 में, अंडर 19 में। और मेरे ख्याल से 3 साल में उनकी कोचिंग में खेला। मेरे ख्याल से जो मेरा क्रिकेटिंग कैरियर था ना, वो वहीं से स्टार्ट हुआ है। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो ना होते या मैं उनकी कोचिंग में ना खेलता, शायद मैं आज जिधर हूँ मैं भी ना होता वहां पे। सही। तो पाकिस्तान के लिए आगे आपके क्या एम्बिशंस हैं? क्या आप व्हाइट बॉल पे ज़्यादा फोकस्ड हैं? अगर आपके नंबर्स के बारे में हम बात करें तो रेड बॉल के नंबर आपके काफ़ी अच्छे हैं, और व्हाइट बॉल में ऑब्वियसली लिस्ट ए में इतने ज़्यादा मैच भी आप नहीं खेले, बट ये है कि उसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश अभी है। सो आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है पाकिस्तान के लिए? आप किस फॉर्मेट में आप समझते हैं कि लंबा चल सकते हैं? बिल्कुल, मैं जो मतलब कि पसंद करता हूँ वो तो वाइट बॉल है, T20 और वनडे में। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलें तो आपके उतने अच्छे स्किल्स नहीं हो सकते। फर्स्ट क्लास खेलना बहुत ज़रूरी है एक क्रिकेटर के लिए, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो। क्योंकि आप जब लंबी क्रिकेट खेलते हैं तो आपको अपनी स्किल्स का उसी टाइम पता चलता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं इस टाइम। तो मेरे ख्याल से रेड बॉल में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं अभी तक। कोशिश करूंगा कि वाइट बॉल में भी आऊं, अभी जैसे T20 आ रहा है या जैसे आगे क्रिकेट आएगी। तो शहजाद भाई, आजकल जो पाकिस्तान की क्रिकेट की सिचुएशन है उतनी ज़्यादा ऑब्वियसली अच्छी नहीं है, फैंस काफ़ी नाराज़ हैं। लेकिन एज एन इमर्जिंग क्रिकेटर ग्रोइंग अप, आपको क्या लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकती है? और आपका इस वक्त जो प्लेयर्स हमारे चल रहे हैं, आपका फेवरेट उनमें कौन है? आई थिंक मेरा फेवरेट प्लेयर जो आजकल का करंट जो पाकिस्तानी चल रहा है वो बाबर आजम ही है। क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस जितनी हैं, आई थिंक उनकी एवरेज आप देख लें तीनों फॉर्मेट में, और उनके आप मेरे ख्याल से 20 या 19 हैं वनडे में खाली। तो मेरे ख्याल से करंट जो पाकिस्तानी बैट्समैन है ये लास्ट 5-7 साल से तो बाबर आजम ही अच्छे कर रहे हैं। और उसके अलावा क्रिकेट में होता रहता है। क्रिकेट में आप देख लें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमने ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था। हुँ। ये अभी जो हुआ है, तो ये होते रहते हैं, क्रिकेट में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। लेकिन उम्मीद है हमारी अपनी टीम से कि इंशाल्लाह वो आने वाले वक्तों में अच्छा करेगी। चलें शहज़ाद, आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, और फर्स्ट टाइम आपको बैटिंग करते हुए देखा था, और जब आप शॉट्स लगा रहे थे तो ऐसा लग रहा था ये तो काफ़ी गुस्से वाला इंसान होगा कुछ। लेकिन सामने से माशाल्लाह से आप तो काफ़ी हम्बल हैं, और काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही रन्स करते रहें और ऐसे ही विकेटें लेते रहें, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी शक्ल में पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा पेस ऑलराउंडर मिल जाएगा, क्योंकि हमें इस वक्त काफ़ी ज़रूरत भी है। सो गुड लक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।